सो फॉर द वेरी फर्स्ट वीडियो जब हमने बात की तो उसमें हमने शेयर्स और डिबेंचर्स का एक बेसिक फर्क को समझा था। उसमें हमने देखा कि सर लंप सम में पैसे अगर आते हैं और इंस्टॉलमेंट में पैसे आते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होती है। और थर्ड टॉपिक हमने वहां पे डिस्कस किया था विच इज ऑल अबाउट एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, कि अगर आप डिबेंचर्स को एट पार इशू करते हो, एट प्रीमियम इशू करते हो और एट डिस्काउंट इशू करते हो तो अकाउंटिंग एंट्री में क्या फर्क आता है। एट पार तो वेरी न्यूट्रल, एट प्रीमियम में कैसा था कि फेस वैल्यू से अगर आप ज्यादा में इशू करते हो तो हम लोग उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किए थे विच वाज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अ सुपर रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व विच कैन बी ओनली यूटिलाइज्ड एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के सिर्फ और सिर्फ 5 यूटिलिटी थे। और अगर हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्काउंट पे अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है तो उस पर्टिकुलर नुकसान के लिए अगर एसपीआर में पैसा है तो पहले हम एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे, एंड इफ नॉट तो हम लोग SPL, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसे नहीं है तो फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ PNL से उसको राइट ऑफ करेंगे। दैट वाज व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड विद वीडियो नंबर 1। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वील अंडरस्टैंड कि हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, सेम अगेन सेम पैटर्न, बट दैट वाज मेंट फॉर कैश, कि सर आपने डिबेंचर इशू किया और बदले में हमारे पास पैसे आ रहे हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो विल डिस्कस अबाउट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन व्हाट अदर देन कैश, अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो बच्चे का ये पॉइंट होगा कि सर ये अदर देन कैश का क्या मतलब होता है, कि नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम हम लोग 4 एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों के अकाउंटिंग एंट्रीज में भी अपने को रिफ्लेक्ट करके बताएगा कि जब कभी भी कंपनीज डिबेंचर्स को इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट एग्जांपल कि सर आज प्रमोटर्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत सारी मेहनत करते हैं दोस्त, तो उन प्रमोटर्स को रिवॉर्ड में आप पैसे नहीं देके, आपने बैंक से पैसे नहीं देके, आपने उनको क्या दे दिया, कंपनी के डिबेंचर्स। दूसरा एग्जांपल कि आज डिबेंचर्स को जब आप इशू करते हो, शेयर्स को जब आप इशू करते हो तो आपको अंडर राइटर्स की हेल्प लगती है, ब्रोकर्स की, मर्चेंट बैंकर्स की, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की। तो ये सब जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, जो आपके इशू को लाने के लिए मदद करते हैं, उनको अंडर राइटिंग कमीशन में कैश नहीं देके, बैंक से पैसे नहीं देके आपने क्या दे दिया, कंपनी के डिबेंचर्स। आपने किसी वेंडर से कोई एसेट परचेज किया और उस एसेट के बिहाफ में आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने उसको क्या दे दिया, डिबेंचर्स। आपने किसी इंसान के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और आपने बदले में उसको पैसे नहीं देके क्या दे दिया, कंपनी के डिबेंचर्स। तो ये 4 सिचुएशन हम लोगों की लाइफ में ऐसे हैं जहां पे वील डिस्कस अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स, दिस टाइम नॉट फॉर कैश बट फॉर कंसिडरेशन व्हाट अदर देन कैश। कि एक हम लोग यहां पे प्रमोटर्स को उनके एफर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू कर देंगे। अंडर राइटर्स को हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू कर देंगे उनके कमीशन के बिहाफ में। किसी वेंडर से जब हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम उस एसेट्स के बिहाफ में पेमेंट कैश में नहीं करके डिबेंचर्स इशू कर देंगे। और अगर हम किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे भी क्या करेंगे, सेम, कि सर हम वहां पे भी बिजनेस को टेक ओवर में पैसे नहीं पे ऑफ करके हम क्या दे देंगे, हम उसको डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो दिस इज द 4 सिचुएशंस जहां पे हम लोगों को टॉपिक को देखना है दोस्त, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और यहां पे भी सेम फ्रेम पे टॉपिक चलेगा दोस्त कि डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो एट प्रीमियम, एट पार एंड एट व्हाट, डिस्काउंट। तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज प्रमोटर, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन में। तो उनको अगर आपको पे ऑफ करना है तो आपने इस बार डिसाइड किया कि हम लोग उनको कैश में नहीं पे ऑफ करेंगे, हम कंपनी के शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हम कंपनी के क्या दे देंगे, डिबेंचर्स दे देंगे दोस्तों। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आज किसी बच्चे से अगर आप ट्यूशन की फीस बुलवाते हो तो पहले बुलवाते हो फिर पैसा देता है, बेसिकली क्या, ड्यू रिसीट। तो अभी हमारा पूरा फ्रेम उसी पे चलेगा। अगर आप दोनों में देखेंगे, बी इट प्रमोटर्स का एक्सपेंस और बी इट अंडर राइटर का एक्सपेंस, हम पैसे पहले बुलवाएंगे विच इज ड्यू ऑफ एन एक्सपेंस एंड देन हम लोग उसको पे ऑफ कर देंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, नॉट वाया शेयर्स बट वाया व्हाट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने प्रमोटर से कोई एफर्ट्स ले रखा है तो उस केस में हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव है। वी कैन गो विद अ हेड व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एज यू आर अवेयर कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी खर्चा करते हैं हम उसको एक अकाउंट में पूल करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऑल्सो आप उसको किस में डाल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो सबसे पहले ये मेरी ड्यू की एंट्री हो गई कि सर उन लोगों को अपने को पे ऑफ करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, प्रमोटर्स अकाउंट। ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। देखो सर एक तलवार लटक गई आप लोगों की लाइफ में कि सर प्रमोटर को मुझे पे ऑफ करना है। अब अगले में जब आपने उसको पे ऑफ कर दिया, दिस टाइम आपने ना कैश से दिया, अगर आप कैश दे देते तो क्या हो जाता, प्रमोटर टू कैश। अगर आप चेक से देते तो क्या हो जाता, प्रमोटर्स टू बैंक।
आप अगर कंपनी के शेयर्स दे देते तो क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, बट दिस टाइम यू डिसाइडेड टू पे देम ऑफ बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसीलिए क्या हो रहा है 2% डिबेंचर्स, जितने भी परसेंट का आपने डिबेंचर्स इशू किया होगा आपने उसको पे ऑफ कर दिया। लेट्स गो टू सेकंड, इफ यू गो विथ अंडर राइटर, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, बच्चा बोला सर अंडर राइटिंग कमीशन अपने को पे ऑफ करना है सर, तो सेम अगेन वही कॉन्सेप्ट, ड्यू एंड देन पेमेंट। सबसे पहले आप अपने खर्चों को ड्यू कर दो और उसके बाद सर आप पे ऑफ कर दो, और पे ऑफ का भी दो सेम ऑल्टरनेटिव कि दिस टाइम नॉट वाया कैश, नॉट वाया बैंक, नॉट वाया शेयर्स, बट वाया व्हाट, डिबेंचर्स। तो सबसे पहला हम लोग ड्यू की एंट्री क्या पास करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स, एंड देन उसको पे ऑफ कर दो सर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। क्वेश्चंस के वाया अपन जो है इन लोगों को सम अप कर सकते हैं, लाइक वेरी वेरी इजी, कि जब आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहां पे हमने दो को डिस्कस किया, क्विक रिकैप करते हैं, प्रमोटर्स एंड व्हाट, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर का खर्चा अंडर राइटिंग कमीशन में जाएगा, प्रमोटर का खर्चा दोनों में से किसी में भी जा सकता है, बी इट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बी इट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ड्यू पेमेंट। नेक्स्ट अगेन अ सिंपल पॉइंट, जहां पे अगर हम बात करेंगे कि आपने किसी वेंडर से कोई एसेट परचेज किया, तो बचपन में हम लोग डिस्कस करते थे एसेट्स की परचेज की एंट्री क्या, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक पार्टी, कैश में पेमेंट किए तो टू कैश, बैंक से पेमेंट किए तो टू बैंक, और पार्टी को अगर आपने उधार में खरीदा तो टू पार्टी के नाम से आप लेजर आप क्रिएट करके रख लेते थे। सेम यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वही सेम कहानी है कि टू वेंडर्स व्हेन द एसेट इज परचेज, अगर आपने किसी से कोई एसेट परचेज किया है तो आपकी एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, वेंडर्स अकाउंट। ये मेरा अगेन ड्यू की एंट्री पास हो गई कि सर देखो आपने खरीद के ले आए, एंड जब मैं पेमेंट करने के लिए गया दोस्त, अगेन थर्ड टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली, कि नॉट वाया कैश, नॉट वाया बैंक, नॉट वाया शेयर्स, बट वाया व्हाट, डिबेंचर्स। तो बच्चे ने बोला सर इसको अब आप पेमेंट कर दो दोस्त, मैंने उसको पे ऑफ कर दिया वाया परसेंटेज डिबेंचर। दोस्तों एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। सेटल्ड। एंड वन लास्ट इफ यू सी, तो बच्चा बोलता है कि सर जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं as consideration other than cash when you purchase a business, दोस्त तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करके मूव करेंगे कि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आप किसी से पूरा का पूरा बिजनेस उसका टेक ओवर कर रहे हो दोस्त। तो जब आप बिजनेस किसी का टेक ओवर करते हो ना, तो सिर्फ गुड पार्ट नहीं आता, उसके गुड और बैड दोनों आते हैं। बच्चा बोला सर फिर गुड और बैड का क्या मतलब होता है, कि सर कुछ ना कुछ आपके पास एसेट्स भी आती है और कुछ ना कुछ आपके पास लायबिलिटी भी आती है। तो अगर मेरे को कुछ ईज लैंग्वेज में अगर बात करना होगा ना दोस्तों, मैं इसको नेट एसेट्स भी बोल सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं इसको, नेट एसेट्स। तो लेट्स से एसेट भी आ गया आपके पास, लायबिलिटी भी आ गया, तो बच्चा बोला नेट एसेट्स जो आपके पास सर इंपोज्ड, ये जो नेट एसेट्स आपके पास आए होंगे ना सर, दैट विल बी कंपेयर्ड विथ व्हाट, वेंडर्स अकाउंट। कि सर आपके पास नेट एसेट आया लेट्स से ₹10 लाख का, कि भैया मैंने बिजनेस को टेक ओवर किया, तो हो सकता था कि 12 लाख का एसेट हो सकता था कि 2 लाख की लायबिलिटीज हो, नेट में मेरे पास एसेट्स कितने का आया, 10 लाख रुपीज। अब जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे ना सर, तो हम लोगों के पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो आप 10 लाख का 10 लाख पे ऑफ कर सकते हो, तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं दोस्त, लेकिन दो जगह पे टेंशन हो सकती है कि 10 लाख की जगह आपने उसको 11 लाख रुपए पेमेंट किया, यू पेड 10 लाख का आपको नेट एसेट्स आया एंड यू पेड 11 lakhs। तो बच्चा बोला सर फिर ये 1 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा किस बात का दे दिया सर, गुड विल। एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि 10 लाख का एसेट्स एंड इफ यू पेड जस्ट ₹9 लाख, तो बच्चा बोला यू डू यू फील गुड सर, आई फील एक्सट्रीमली गुड दोस्त। तो उस सिचुएशन में इफ आई फील गुड, तो बच्चा बोला फिर आप क्या करोगे सर, मुझे अच्छा लगा दोस्त, तो जब मुझे अच्छा लगा तो फिर वो एक ऐसा, उसको आप एक रिजर्व में पूल कर दोगे, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व। बच्चा बोला कैपिटल रिजर्व क्यों सर, व्हाई कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व इस रीजन से क्योंकि कैपिटल रिजर्व एक ऐसा ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉफिट है दोस्त जो मुझे बार बार नहीं होना। मैं किसी के बिजनेस को टेक ओवर करूंगा, 10 लाख का एसेट के जगह पे मैंने 9 पेमेंट किया, तो आई नॉट गेन दिस 1 लाख अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो दिस इज व्हाट, अ कैपिटल प्रॉफिट जो मुझे एक बार में होता है और इसको आपको एक गुल्लक में पूल करना है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व। एंड देन अगेन लास्ट अगर आप देखोगे तो सर बिल्कुल आप इस वेंडर को पेमेंट कर दो, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी दोस्त, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स। दिस टाइम अगेन रिपीटिंग 4th टाइम दोस्त, बच्चा बोला ना कैश ना बैंक ना शेयर्स बट वाया व्हाट, डिबेंचर्स। सेटल्ड। तो बच्चा बोला कि सर क्वेश्चन के वाया हम लोग इसकी एक्यूरेसी को डेवलप कर लेंगे। एक पॉइंट हमने यहां पे लिख के रखा है कि इफ नेट एसेट्स इज मोर देन, अगर आप देख पा रहे हो दोस्त, अगर ये नेट एसेट्स हमारा परचेस कंसिडरेशन, ये परचेस कंसिडरेशन एक वर्ड यूज होता है, एक ऐसा अमाउंट जो आप सेट करते हो पार्टी के साथ में कि भैया मैं तेरा बिजनेस को टेक ओवर करूंगा, आई विल पे यू ₹9 लाख इन टोटल, मैं आपके बिजनेस को टेक ओवर करूंगा, आई विल पे 11 लाख इन टोटल। तो व्हाट इज दैट 11 लाख एंड दैट व्हाट इज दैट 9 लाख, दैट इज कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन एंड व्हाट यू गेट इन रिटर्न इज ऑल अबाउट नेट एसेट्स। व्हाट इज नेट एसेट्स, बच्चा बोला सर ये सन्ड्री एसेट्स लेस सन्ड्री लायबिलिटी को हम लोग सरल भाषा में नेट एसेट्स भी सर बोल सकते हैं।
तो इफ इट इज मोर देन, यार नेट एसेट्स ज्यादा है सर और परचेज कंसिडरेशन कम है, यू फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ग्रेट, विच इज ऑल अबाउट व्हाट, कैपिटल रिजर्व। एंड अगर आपको लगता है सर कि नेट एसेट्स मेरा कम है इन कंपैरिजन टू परचेज कंसिडरेशन सर, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई पेड इज मेंट फॉर व्हाट, गुड विल। तो ये चारों पॉइंट जो हैं, जो आपने अभी डिस्कस किया दोस्त, हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम लोगों ने एंट्रीज के वाइज सर चारों कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारे पास दोस्त नहीं है। तो फर्स्ट, प्रमोटर मेहनत किया डिबेंचर्स, अंडरराइटर मेहनत किया अंडरराइटिंग कमीशन के बिहाफ में डिबेंचर्स, किसी वेंडर से एसेट परचेज किया बदले में पेमेंट के जगह पे डिबेंचर्स, किसी के बिजनेस को टेक ओवर किया बदले में व्हाट, डिबेंचर्स। तो हमने क्या किया, ड्यू पेमेंट, ड्यू पेमेंट, ड्यू पेमेंट एंड लास्ट ड्यू पेमेंट। अब सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना था, ये चारों कंसेप्ट्स को अपन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं वंस वी आर गेटिंग इनटू विद आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वी सी इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन अगेन बी एट व्हाट, एट पार, कैन बी एट प्रीमियम एंड कैन बी एट डिस्काउंट। तो बच्चा बोला सर कि इफ यू हैव नॉट सीन वीडियो नंबर 1, तो यहां पे हम लोग एक क्विक रिवीजन देख सकते हैं दोस्त, किसका, एट पार। लेट्स से हमारा डिबेंचर्स का जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी फेस वैल्यू थी कितनी, 100 रुपीज की। तो इफ यू इशू द सेम एट पार का मतलब 100 की चीज हमने 100 रुपीज में इशू की, एट प्रीमियम का मतलब 100 की चीज हमने 110 में इशू की, एट डिस्काउंट का मतलब हमने 100 की चीज व्हाट, 90 रुपीज में इशू की। तो यस, डिस्काउंट भी अलाउड है। अगेन फोकस एरिया, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट सर, फॉर श्योर। आप कर सकते हो दोस्त, कंपनीज एक्ट आपको परमिट करता है डिबेंचर्स को इशू करने क्या, एट डिस्काउंट। हाँ, बट इफ यू आस्क मी फील वाइज, तो आई जेन्युइनली फील गुड अगर वो प्रीमियम पे इशू होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग लाइफ में क्रिएट करते हैं दोस्त, जब कभी भी आप फेस वैल्यू से ऊपर में, जब कभी भी आप फेस वैल्यू से ऊपर में डिबेंचर्स को इशू करते हो। तो बच्चा बोलता है सर यहाँ पे हमने 10 रुपीज ऊपर में रिकॉर्ड किया, तो हम लोग इसको एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे। बच्चा बोलता है जब कभी आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, आई फील बैड यार, देखना 100 रुपीज का इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 90 रुपीज में इशू करना पड़ा, तो इसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम लोग एक अकाउंट हेड में रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आई फील बैड, जिसको राइट ऑफ की एंट्री अगर अपने को यहां पे भी सपोर्ट में मिलेगा तो वी कैन डिस्कस। अब बच्चा बोला सर कि हम लोगों को, ठीक है हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट आज आप सामने वाले को नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, मैंने 1 लाख का कोई एसेट परचेज किया, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे को डिबेंचर इशू करना है, तो डिबेंचर्स तो सर हो सकता है कि एक बार 100 रुपीज का हो सकता है एक बार 110 रुपीज का हो, और हो सकता है एक बार सर अपने पास 90 रुपीज का हो। तो आप कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करोगे दोस्त, फॉर्मूला बोलना अपने आप में बहुत गलत वर्ड है। लेट्स से कि भाई हमने 1 लाख का कोई एसेट परचेज किया है, और अगर हमारा 100 रुपए का डिबेंचर्स है, अगर 1 लाख का कोई आपने एसेट परचेज किया है और अगर आपका 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, तो आप उसको 1000 डिबेंचर्स इशू करो, तो भैया अगले का पेमेंट पूरा बरोबर हो जाएगा। तो आपने निकाला कैसे, बच्चा बोला सर कितना सिंपल है। भाई आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो दोस्त, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते, लेकिन आपने निकाला कैसे। तो बच्चा बोलता है सर परचेज कंसिडरेशन अपॉन व्हाट, इशू प्राइस। दोस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इशू प्राइस, क्योंकि अभी मैंने यहां पे वर्ड आपके साथ एक यूज किया था विच इज कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू। अगर आप फेस वैल्यू के साथ इशू प्राइस को अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे ना दोस्त, तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो इसीलिए एकदम ध्यान में रहे सर कि अगर लेट्स से हम लोग जस्ट अभी बात की कि परचेज कंसिडरेशन, हमने कोई एसेट कितने रुपीस का परचेज किया, हमने एसेट परचेज किया 1 लाख रुपीस का, हम लोगों का एक डिबेंचर्स का वैल्यू कितना था, हम लोगों का एक डिबेंचर्स का वैल्यू था ₹100। तो बच्चा बोला सर अगर आप उसको 1000 डिबेंचर्स दे देते हो ना सर, तो सामने वाला एकदम खुश है, एकदम खुश है सर। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि हर एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है, और अगर मेरे को 1000 डिबेंचर्स अगर आप दे दोगे तो उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है दोस्त, अगेन बट नेक्स्ट टाइम अगर आप देखते हो दोस्त, तो डिबेंचर्स आपका हो सकता था कि सर ये तो आपने अभी क्या बोला कि एट पार इशू किया है, क्या यहाँ पे डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या सर, कि आपने 100 रुपीज के इंस्ट्रूमेंट को 90 रुपीज में इशू कर दिया। क्या यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या सर, कि इस बार आपने 100 रुपीज के डिबेंचर्स को 110 में इशू कर दिया। तो इसलिए प्लीज ध्यान में रखना दोस्त, इशू प्राइस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे वीडियो में दोस्त आई विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड थोड़ा सा ज्यादा। I hope things are understood as of now. Concept wise we are done. अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के वाइज इनकॉर्पोरेट करेंगे सर कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि डिबेंचर्स कैन बी इशूड व्हाट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो विल ट्राई टू कवर ऑल द सिचुएशंस वाया क्वेश्चंस। तो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी, तो बच्चा बोला सर ए लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया कितने रुपए का, 9,90,000 रुपीज का फ्रॉम नमन अ पार्टी
पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग 11%। दिस टाइम जो इंटरेस्ट है दैट इज 11%, बट ठीक है, वो हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी ऑफ ₹100 ईच। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है अलग अलग सिचुएशन पे, तो तीनों सिचुएशंस को हमने यहाँ पे कवर कर लिया दोस्त। किसको? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कि सर फर्स्ट टाइम जब आपने इशू किया तो 100 की चीज 100 रुपीज में इशू की, नेक्स्ट टाइम जब आपने इशू किया दोस्त तो प्रीमियम पे आपने 110 में इशू किया होगा, और नेक्स्ट टाइम आपने 100 रुपीज का डिबेंचर जो है वो 90 रुपीज में आपने इशू किया होगा दोस्त। तो बच्चा बोलता है कि सर ये तीनों सिचुएशन में कोई एक एसेट को जब आपने परचेज किया है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री सर हम लोगों को लाइफ में सीखनी है। आई होप दोस थिंग्स आर अंडरस्टूड। कैन वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन? ग्रेट। सो फॉर द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला बच्चा बोला कि सर नमन से आप एक एसेट तो खरीद के ले आओ। हमने क्या खरीदा? परचेज एन एसेट दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एसेट्स के नाम पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे दोस्त? एसेट्स के नाम पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। सो फॉर द वेरी फर्स्ट, सबसे पहली वाली एंट्री हम लोगों की क्या हो जाएगी दोस्त? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नमन। कितने रुपए का था सर ये? 9,90,000। आपने बढ़िया दोस्त 9,90,000 का एक एसेट परचेज कर लिया। अच्छा, बहुत सिंपल हो जाता दोस्त क्वेश्चन अगर आप इसको पेमेंट कर देते। कैश से अगली एंट्री हो जाती नमन टू कैश, नमन टू बैंक, नमन टू शेयर्स, बट दिस टाइम इट इज नॉट कैश, नॉट बैंक, नॉट शेयर्स, बट वाया व्हाट? इशू ऑफ debentures, and that too with 3 different situation. First case at par, second case at premium, and third case what? At discount. So for the very first अगर हम बात करते दोस्तों, अब नमन को अपन ने क्या कर दिया? डिबेंचर्स इशू कर दिया। तो सिंपल में एक एंट्री पास कर देता हूं तुम लोगों के लिए। एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त? नमन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आई गेस दिस टाइम इट वाज 11%। तो बच्चा बोला सर 11% डिबेंचर्स अकाउंट। मजे की बात दोस्त, अब यहां पे हम लोग तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को ये समझ में ना आ जाए कि सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आप इशू करोगे। तो दिस फर्स्ट केस तो लाइक इट्स वेरी सिंपल। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को क्या सिखाया कि सर हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनता है? हम लोगों का फॉर्मूला बनता है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, क्या? इशू प्राइस। कि भैया आज नमन को आपको पे ऑफ कितना करना है? नमन को मुझे पे ऑफ करना है दोस्त व्हाट? 9,90,000। बच्चा बोला सर यही सॉल्व कर दो, फिर अगले में अपन नीचे में डेप्थ से अच्छे से समझ लेंगे। 9,90,000 आई हैव टू पे नमन एंड माय वन डिबेंचर वैल्यूज रुपीज व्हाट? 100। तो बच्चा बोला यू नीड टू इशू सर, नमन को कितना आपको इशू करना पड़ेगा? 9,900 व्हाट? डिबेंचर्स। सेटल्ड? 9,900 डिबेंचर्स अगर आप इशू कर दोगे ₹100 ईच के, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, तो नमन अकाउंट डेबिटेड। बच्चा बोला कितना सर? 9,900 डिबेंचर्स इनटू व्हाट? 100 एंड व्हाट? 9,900 डिबेंचर्स इनटू व्हाट? 100। तो कहीं पे भी अपने को कहीं पे भी कोई स्ट्रेस होगा क्या सर? आंसर इज नो। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट, जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया एट पार। लेट्स गो टू केस नंबर 2। तो जब आप केस नंबर 2 को पढ़ते हो दोस्त, तो आप प्लीज केस नंबर 2 में देखो कि आपने क्या किया है। आपने दोस्त प्रीमियम पे आपने क्या किया? डिबेंचर्स को इशू किया है एट 10% प्रीमियम। तो फॉर दिस टाइम हम लोगों की अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होगी दोस्त? हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दिस तो एंट्री विल बी लाइक वेरी कॉमन। इस एंट्री को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये एंट्री हमारी एकदम कॉमन चलेगी। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू नमन अकाउंट 9,90,9,90। अब जब पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं ना सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि नमन को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि वो नोट 2,000 का है, कि वो नोट 500 का है, कि वो नोट 100 रुपए का है। उसको सिर्फ अपने अमाउंट से मतलब है। आप पूरा का पूरा कॉइन्स का एक बैग दे दो तो भी आप 990 दोगे, और अगर आप 2000 की नोट की बंडल दे दो तो भी आप 990 ही दोगे। उसको फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री में जरूर से फर्क पड़ता है। आप नेक्स्ट वाले एग्जांपल में तो देख पाएंगे। कैन नॉट रिपीट माय एंट्री नंबर 1। सेम एंट्री बनेगी, लेकिन जब हम नमन को पेमेंट करने के लिए जाएंगे ना दोस्त, तो यहां पे हमारे एंट्रीज में अपने को फर्क देखने को मिलेगा। इसको अपन एक बार साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त पेमेंट की एंट्री के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट पेमेंट की एंट्री, तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट दोस्त। दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। हम लोग क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? अब मैं फिर से फॉर्मूला बोलने में तो हिचकता हूं, इसीलिए बार बार फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं करूंगा, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? अमाउंट बोलेंगे खुद से, क्या? अमाउंट पेबल अपॉन व्हाट? इशू प्राइस। कि सर नमन को आपको कितना पे ऑफ करना है? 9,90,000 दोस्त, और इस बार आपका इशू प्राइस इट वाज नॉट 100 रुपीज बट व्हाट? 110। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इफ यू सी दोस्तों कंपैरेटिवली कम हो जाएगा ना, फॉर श्योर। तो बच्चा बोला सर हम लोग कितना इशू करेंगे सर? ओनली एंड ओनली व्हाट? हम लोग इशू करेंगे दोस्त 9,000 डिबेंचर्स। हम लोग कितना इशू करेंगे? 9,000 डिबेंचर्स।
तो आप 9000 डिबेंचर्स दे दो जिसमें एक डिबेंचर की वैल्यू 110 है, तो भी नमन को कितना ही मिलेगा, 9,90,000 ही मिलेगा। बट क्या हमारी बुक्स में फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि दिस टाइम हम लोग डिबेंचर्स को जो इशू कर रहे हैं इज नॉट एट पार बट एट व्हाट, प्रीमियम। तो बच्चा बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त से हम लोग प्रीमियम को रिकॉर्ड कर देंगे सर, सिर्फ आप एक फिगर को बस ध्यान में रखना कि हम लोग 9000 डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और मेरा इशू प्राइस कितना है 110। अगेन वही सेम लैंग्वेज, 100 प्लस 10, 100 रुपए जाएगा इनोसेंट अकाउंट में और 10 रुपीज जाएगा कहां पे, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके एक अकाउंट होता है जो हम हमेशा फेस वैल्यू से ऊपर की चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए पूल क्रिएट करते हैं। तो बच्चा बोला सर वेरी सेटल्ड। अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त, हम लोग नमन को पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी दोस्त नमन अकाउंट डेबिट। अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, अगले को कोई फर्क इस रीजन से नहीं पड़ता क्योंकि इसको 990 ही मांगता। बट इफ यू टॉक अबाउट आर डिबेंचर दोस्त, लेट्स से 11% डिबेंचर्स था, तो बच्चा बोला सर ये इतना इनोसेंट है दोस्त, कंटिन्यूसली रिपीटिंग कि इनोसेंस क्या है सर इसमें, इनोसेंस सिर्फ इतना है कि दिस विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन व्हाट, फेस वैल्यू। तो बच्चे ने बोला सर मैं कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, 9000 इंटू व्हाट 100। तो उसे आपका एंट्री रिकंसाइल्ड नहीं है क्योंकि आपको भी पता है सर कि 100 रुपए की चीज आपने 100 रुपीज में इशू नहीं किया, आपने 110 में इशू किया, तो वो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम था ना सर, वो आपके कौन से अकाउंट में पूल होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दोस्त प्लीज सपोर्ट करके बताएंगे कितना, 9000 इंटू व्हाट 10 रुपीज। अब मेरा एंट्री पूरी तरीके से रिकंसाइल्ड है इफ द सेम हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। आई एम टॉकिंग अबाउट SPR विच इज सुपर रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में इसकी यूटिलिटी दी हुई है कंपनीज एक्ट में। लैंग्वेज फिर से वही दोस्त कि निकालने का मौका नहीं है, लेकिन अगर वो 5 यूटिलिटी में अगर कभी निकालने का मौका मिले तो निकालना नहीं है, लूट लेना है दोस्त। तो दैट इज द फ्रेम। एंड लेट्स गो टू केस नंबर 3, जहां पे आपने क्या किया दोस्त, अब आपने क्या किया, इसको डिबेंचर्स को हम लोगों ने किस पे इशू किया, एट डिस्काउंट, यानी दिस टाइम वी इशूड द सेम एट व्हाट, ₹90 दोस्त। तो यहां पे भी सेम फर्स्ट वाली एंट्री रिपीट एकदम सेम होगी, इसको हम लोग दिमाग में फिर से इसकी पर्टिकुलर एंट्री पास नहीं कर रहे दोस्त, दिस विल बी लाइक वेरी सेम। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू नमन अकाउंट, और अब पेमेंट की एंट्री के लिए दोस्त हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है दोस्त, तो अब मुझे नमन को अगेन पे ऑफ कितना करना है, बच्चा बोला सर आपको पे ऑफ करना है व्हाट, 9,90,000 एंड दिस टाइम इशू प्राइस इज नॉट 100 नॉट 110 बट व्हाट 90। तो सर आप कितने डिबेंचर्स इशू करोगे, बाप रे बाप 1100 मैं क्या करूंगा दोस्त, डिबेंचर्स इशू करूंगा ऑफ रुपीज व्हाट 90 ईच। आगे बात अपने को समझ, बच्चा बोला सेम अकाउंटिंग एंट्री, तो अकाउंटिंग एंट्री हमारी क्या पास होगी दोस्त, हम लोग पास करेंगे सबसे पहला कि भैया वी हैव टू पे नमन, एंट्री क्या हो जाएगी, नमन अकाउंट डेबिट। सर मजे की बात आपको पता है, ये तो 9,90,000 से ही डेबिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया दोस्त कि इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9,90,000 पे ही रिकॉर्ड होगा। 2, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कितना परसेंट डिबेंचर्स था हम लोगों के पास, 11% डिबेंचर्स, और फिर से रिपीट दो सेम चीज को, क्या चीज कि सर ये इतना इनोसेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो सर आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए थे, 1100 इंटू व्हाट 100 रुपीज, ये अपने फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। बट आपने अगर फेस वैल्यू से कुछ कम में रिकॉर्ड कर रखा है तो ऐसे कंडीशन में वो 10 रुपीज कहां जाएगा आपका, एक अकाउंट में दोस्त विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना रुपए दोस्त, 1100 इंटू व्हाट 10। तो इफ यू रिकंसाइल दोस्त, तो अब ये पूरी तरीके से रिकंसाइल हो जाएगा। लेकिन मजे की बात, अब बच्चा क्या बोलता है कि सर ये ठीक है, मेरी एंट्रीज यहां पे कंप्लीट है, मेरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट है, अगला सवाल बस आपका सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है सर कि ये जो डिस्काउंट नाम का एक घटिया एक्सपेंस हम लोगों के केस में या लॉस हम लोगों के केस में जो क्रिएट हो गया सर, डिस्काउंट, आई फील बैड क्योंकि मैंने 100 रुपीज की चीज 90 रुपीज में इशू किया है, तो 10 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट देना पड़ गया ऑन 1100 शेयर्स। तो बच्चा बोलता है सर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा सर ईयर एंड में। अगेन दोस्त यहां पे भी वही चीज बोलने की कोशिश कि सर अगर SPR है, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है सर इस क्वेश्चन में, चाहे वो डिबेंचर की इशू से आया हो पुराना, चाहे वो इक्विटी शेयर के इशू से आया हो, किसी भी तरीके से अगर आपके पास SPR है तो इसको राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट गो विद SPR एंड यू हैव नॉट गिवन विद एनी सिंगल डिटेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ SPR इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गो विद SPL। आपको SPL से इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा एवरी ईयर के एंड में। तो बच्चा बोला सर बहुत सिंपल सा है, कैसा राइट ऑफ करूंगा मैं, डेबिट की चीज राइट ऑफ या ट्रांसफर कैसे होती है, क्रेडिट करके। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू व्हाट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
तो सेम दोस्त आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे राइट ऑफ कर दोगे SPL से, बट SPL इज द लास्ट रिसोर्ट दोस्त, तो वी नीड टू फर्स्ट चेक इट आउट कि हम लोगों के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है क्या। इफ यस तो हम लोग उससे राइट ऑफ करेंगे, एंड इफ नॉट तो विल राइट इट ऑफ फ्रॉम व्हाट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सॉरी फ्रॉम विल राइट इट ऑफ फ्रॉम व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा बोलता है सर कि वो राइट ऑफ की आप इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हम लोगों को समझा पाओगे विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं दोस्त क्विकली, क्या लिखता है हम लोगों की लाइफ में। ये सबसे पहले हम लोगों के पास है ये कि जी लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ रुपीज व्हाट, ऑफ 40 लाख एंड टुक ओवर अ लायबिलिटी ऑफ व्हाट 7 लाख। कि भैया आपने क्या किया, आपने किसी के बिजनेस को आपने टेक ओवर कर लिया दोस्त। मैंने किसी के बिजनेस को परचेज किया, तो मेरे को एसेट्स आए कितने के 40 लाख के, और मेरे पास लायबिलिटी कितने का है 7 लाख का। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल सकता हूं आप लोगों के लिए कि नेट एसेट्स मेरे लाइफ में कितने के आए दोस्त, नेट एसेट्स आए 33 लाख के। और उस 33 लाख के पेमेंट में आपने दोस्त पेमेंट किया कितना, उस 33 लाख के बिहाफ में आपने पेमेंट कितना किया दोस्त, मैंने उसको पेमेंट किया 32,40,000। डू आई फील गुड? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। वाई डू आई फील गुड? क्योंकि मेरा परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन दी नेट एसेट्स ऑब्टेन्ड। तो बच्चा बोला सर 60,000 रुपीज का जो फायदा है वो फायदा आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? आई विल रिकॉर्ड द सेम इन व्हाट, कैपिटल रिजर्व। एक ऐसा कैपिटल गेन जो बार बार नहीं होना है दोस्त, इसीलिए आप उसको, कैपिटल प्रॉफिट है बेसिकली, इसीलिए हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में पूल कर देंगे सर। आगे हम लोगों ने जो पेमेंट किया ना सर, हम लोगों ने क्या किया दोस्त, 10% डिबेंचर्स को हमने इशू किया था, बट व्हाट, एट डिस्काउंट। तो अगेन दोस्त दिस टाइम इशू प्राइस इज नॉट 100 बट व्हाट 90। तो जब आप निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, किसको, जिस भी इंसान से आपने परचेज किया, परचेज ऑफ एस लिमिटेड, जब मैं एस लिमिटेड का पेमेंट करने के लिए जाऊंगा ना, तो मैं यहां पे जब डिबेंचर्स का इशू देखूंगा दोस्तों, मैंने 100 रुपीज में इशू नहीं किया। हम सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं, हमने 100 रुपीज में इशू नहीं किया, हमने उसको 90 रुपीज में इशू किया। तो इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस भी दिया हुआ है, द बैलेंस ऑफ व्हाट 3 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कुछ नया फॉर द डे। बच्चा बोला सर रुपीज 40,000 इन कैपिटल रिजर्व। You need to journalize the journal, you need to pass the necessary journal entries in the books of G Limited। तो अपने को क्या फोकस करना है सर, ये लास्ट लाइन का बस अपने को यहाँ पे सर ध्यान रखना है। बाकी तो सर इट्स ऑल सेटल्ड कि एक हमने बिजनेस को परचेज किया है जिससे हम लोगों को लाइफ में कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है, एंड देन पेमेंट एंड देन राइट ऑफ। तो राइट ऑफ पे तो अपन लोगों को फोकस करना है। क्या फिगर्स अपने को ध्यान में है, 40 का एसेट, 7 की लाइबिलिटी एंड व्हाट 32,40,000 का पेमेंट। लेट्स गेट इनटू द एंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे पहला, जब आपने उसके बिजनेस के एसेट्स को परचेज किया, तो फॉर द वेरी फर्स्ट हम लोगों की एंट्री क्या होगी दोस्त, हम लोगों की एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमने एसेट्स परचेज किया दोस्त, कितने लाख रुपए का था, दैट वाज ऑफ रुपीज 40 लाख। टू व्हाट, आप यहीं पे दोस्त थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लिख सकते हो व्हाट, सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारे पास कितने के थे, 7 लाख के। तो आप इसको ऐसा भी व्यू कर सकते हो सर कि मेरे पास नेट एसेट्स कितने के, 33 लाख के। नेट एसेट्स कितने के, 33 लाख के। और अब जब आपको पेमेंट करना है दोस्त, अब जब आपको पेमेंट करना है, जो भी आपका वेंडर था एस लिमिटेड था, तो जब भी हम लोगों को एस लिमिटेड को पेमेंट करना होगा दोस्त, तो हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 32,40,000। तो इफ यू सी दिस एंट्री, तो आपके पास एक अभी भी क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ है दोस्तों। या तो आप बैलेंसिंग फिगर वर्ड यूज कर लो, या तो बैलेंसिंग फिगर वर्ड यूज कर लो, या आप क्या करो दोस्त, आप वहां पे अपने, हमको पता भी है दोस्त बैलेंसिंग फिगर नहीं भी यूज करूंगा ना तो भी मेरे को पता है कि सर वो बैलेंस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को हम लोग पूल कर देंगे दोस्त, कहां पे, कैपिटल रिजर्व। क्योंकि एक ऐसा कैपिटल प्रॉफिट है जो हम लोगों को बार बार नहीं होना दोस्त। तो बच्चा बोला सर कैपिटल रिजर्व में आप डाल दो कितने रुपए दोस्त, 60,000। तो ये हम लोग दिमाग से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन दोस्त बुक्स में कभी कभी यहाँ पे वर्ड बैलेंसिंग फिगर भी यूज करता है दोस्त। डू सपोर्ट यस और नो। अब नेक्स्ट बच्चा बोला सर ये तो हम लोगों का बढ़िया परचेज का हो गया सर एंट्री, और अब हम लोग क्या कर देंगे सर, ये एस लिमिटेड का हम लोग पेमेंट कर देंगे सर। एस लिमिटेड को जो आपको 32,40,000 पे करना था ना वाया इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वी विल जस्ट कैलकुलेट दोस्त कि आप लोग इसका पेमेंट किस तरीके से कर दोगे। तो सर सबसे पहले आप क्या करो, एस लिमिटेड को डेबिट कर दो सर। पेमेंट करने के लिए जा रहे हो दोस्तों, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आप पे ऑफ करोगे, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिबेंचर्स को पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, अगले को 32,40,000 होना मतलब 32,40,000 होना। अब नेक्स्ट बच्चा बोला सर अब हम लोगों ने क्या किया, उसको परसेंटेज डिबेंचर दोस्त हमने उसको इशू कर दिया। तो ये हम लोगों का डिबेंचर्स अकाउंट चला जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनोसेंट अकाउंट सिर्फ किस पे रिकॉर्ड होगा, अपनी फेस वैल्यू पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे रिकॉर्ड होगा, अपनी फेस वैल्यू पे। तो बच्चा बोला सर अमाउंट पेबल
नंबर ऑफ, इसका ये वो है दोस्त, इसकी हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट पेबल टू जो भी पार्टी थी हमारी एस लिमिटेड डिवाइडेड बाय व्हाट, इशू प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, इशू प्राइस, प्लीज इस पे फोकस करो। क्या, इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस। तो हम लोगों को पे ऑफ कितना करना था सर, हम लोगों को पे ऑफ करना था 32,40,000 सर, और उसका इशू प्राइस कितना था दिस टाइम, नॉट 100, नॉट 110 बट व्हाट 90। तो बच्चा बोला सर दिस वुड लैंड अप टू व्हाट 36,000 डिबेंचर्स। फिर बोलना चाहूंगा दोस्त किसको, एस लिमिटेड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कितने डिबेंचर इशू किए, कि नोट हमारा 100 रुपीज का है कि 90 का है कि 110 का है, हमको फर्क पड़ता है, हम हमारी बुक्स में इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएटली। तो बच्चा बोला सर ये परसेंटेज डिबेंचर्स लाइक वेरी सिंपल, हमेशा फेस वैल्यू पर रिफ्लेक्ट होगा, तो 36,000 डिबेंचर्स आपने भले भी क्यों ना इशू कर दिया हो, बट दिस वुड बी रिफ्लेक्टेड इनटू व्हाट 100, एकदम सेटल्ड। एंड अब तो सर रिकंसाइल तो कर नहीं रही, 36 लाख हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा 32,40,000। तो बच्चा बोला सर ये जो डिफरेंस है ना सर 3,60,000 का, जरा बोलो दोस्त ये 3,60,000 का बाइफर्केशन कैसा है, 36,000 डिबेंचर्स इनटू 10 रुपीज का डिस्काउंट, एज सिंपल एज दैट। अब ये इसको अपन कैसा रिकॉर्ड करेंगे, आपको भी पता है अकाउंट हेड का नाम, बोलो क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है दोस्त, कि हम लोगों ने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया ऑन हाउ मेनी शेयर्स 36,000, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपको 3,60,000 रुपीज। बट इस क्वेश्चन का दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू अंडरस्टैंड कि इस 3,60,000 के नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए, if you remember this question दोस्त, मैं एक बार फिर से दिखा भी देता हूं आपको क्वेश्चन, कि हम लोगों को नुकसान का फिगर ध्यान में रखो कि यू फील डिसअपॉइंटेड टू एन एक्सटेंट व्हाट 3,60,000, और इस 3,60,000 के नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए, नुकसान को सेट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्या हमारे पास 3 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में था क्या, आंसर टू दिस इज यस। एंड हमारे पास 40,000 कैपिटल रिजर्व में भी है दोस्त। मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है ना दोस्त, इस पर्टिकुलर नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर से हमको परमिशन है। किससे परमिशन है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में वो 5 यूटिलिटी में एक यूटिलिटी ये भी है कि जो डिस्काउंट में आप जब डिबेंचर्स को इशू करते हो ना, तो उस नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए आप एसपीआर का पैसा यूज कर सकते हो। तो उस 5 ही तो मौके हैं, जब मौके मिल रहे हैं ना दोस्त, तो मौके लूट लेना चाहिए अपने को, कि सर वहां पे अपने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मेरे को नुकसान कितने का हुआ था 3,60,000 का, 3 लाख रुपीस कौन कंट्रीब्यूट कर देगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा यूज कर लो सर। एंड दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि सर वो जो डिस्काउंट का जो नुकसान है ना सर, वो सबसे पहले राइट ऑफ हो जाएगा कहां से, आपको पता है, वो राइट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। इफ नॉट then the next alternative available is what, capital reserve। yes sir, capital reserve से भी ये राइट ऑफ हो सकता है। और अगर दोस्त कोई नहीं थे तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके दोस्त कि वहां पे उसको राइट ऑफ फिर कहां से करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वो तो लास्ट रिसोर्ट है दोस्त, डैड इज तो कंप्लीट लास्ट रिसोर्ट वो करिकुलम में, कि कोई नहीं है तो वो तो है ही है। बट इफ यू आर अवेलेबल विद सिक्योरिटी प्रीमियम, गो फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, देन गो विद कैपिटल रिजर्व। एंड इफ नॉट, क्योंकि हम लोगों के पास नुकसान कितना था 3,60,000, कहां से यूज कर लोगे 3, बचा कितना 60, यूज कितना कर लोगे 40, अब बचा कितना 20, ये 20 कौन कंट्रीब्यूट करेगा, डैड। तो वन लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री कि वो नुकसान, वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए विल यूज हम लोग सबसे पहले कहां से यूज करेंगे दोस्त, हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे, बोलो क्या, हम लोग यूज करेंगे एसपीआर। तो हम लोगों की एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप डेबिट कर रहे हो सर, मैं पूरा का पूरा यूज कर रहा हूं, तो इसको देख 3 लाख रुपीज। कैपिटल रिजर्व का 40,000, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करके यूज कर रहा हूं सर। तो एंट्री मेरी क्या बनेगी दोस्त, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रुपए यूज कर लोगे सर, पूरा। एंड दोस्त अब चूंकि दोस्त ये सारे रिजर्व्स खत्म हो गए, अब अपने को डैड से लेना ही पड़ेगा, बोलो क्या, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, पीएनएल अकाउंट। हम लोग वर्ड यूज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डॉट डेबिट कितना 20,000। अगर दिमाग लगाना नहीं हो दोस्तों, तो आप ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी, नहीं तो बाद में बच्चा सोचता रहेगा कि बीजर में लाया कहां से। टू व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्यों सर, क्योंकि आपने दोस्त इसको डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके हम लोग इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ। हमने क्या किया था, डेबिट किया था, और देखो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे दोस्तों। मेरी एंट्री क्या बनेगी, ये मेरी पेमेंट की एंट्री दोस्त। बच्चा बोला एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट को देखो आपने डेबिट किया था, अब मैं इसको क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया हूं। फर्स्ट विद द अवेलेबल अमाउंट, कहां पे, एसपीआर, देन विथ व्हाट, कैपिटल रिजर्व, एंड देन विथ व्हाट, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
I hope those things are understood with this question. Settled? Great. Let's move to our next question. If you see question number 3, तो यहाँ पे हमने क्या किया? A Limited issued 2010% debentures of ₹100 each, credited as fully paid up to promoter for their services. Fully paid up मतलब यार उनको ₹1 भी और देने की जरूरत नहीं है, हमने जो उनके ऊपर डिबेंचर हमने उनको दे रखा है that is completely paid up. And also आपने क्या किया? 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each were credited to the underwriters for their underwriting commission. दोस्तों बहुत सिंपल है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हम लोग दो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं. एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, बच्चा बोला नहीं सर मेरे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वर्ड यूज करना है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो. एंड द अदर इज अंडरराइटिंग कमीशन की, अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन देंगे और प्रमोटर का जो खर्चा है दोस्त, जो प्रमोटर का खर्चा है हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे कौन से अकाउंट में? हम लोग इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. तो ड्यू पेमेंट फिगर्स को आप ध्यान रख सकते हो. एक को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 2000 और दूसरे को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1000. दोनों 100 रुपीज का है, नॉट एन इशू. तो फटाक से दोस्त इसकी हम लोग 4 एंट्री पास कर देते हैं. सबसे पहला अगर अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रमोटर के लिए, तो हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोगों के लिए, बताओ क्या? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस. हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रमोटर. कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो? 2000 इंटू 100. अगेन व्हाट? 2000 इंटू 100. बच्चे ने बोला सर प्रमोटर को तुरंत आप दे दो डिबेंचर्स, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आई गेस 10% डिबेंचर अकाउंट. सेम फिगर्स. सेटल्ड? क्योंकि सर ना तो पार ना प्रीमियम डिस्काउंट, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल सेटल्ड क्वेश्चन था कि हमने सिर्फ यहां से यही सीखने की कोशिश करें कि इनकॉर्पोरेशन का पहले ड्यू, सबसे पहले देखो तो हमने खर्चे को ड्यू एंट्री पास की और उसके बाद सर हमने उसको पे करके नक्की कर दिए. एंड वैसी दोस्त सेम दूसरी एंट्री और रिपीट हो जाएगी दोस्त, मैं इसी में ही आप लोगों को बता देता हूं एक बार. तो वहां पे अब हम लोगों की एंट्री क्या बन जाएगी सर? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के जगह पे क्या हो जाएगा? अंडरराइटिंग. लेट्स डू इट सेपरेटली. तो बच्चा बोला सर अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी दोस्त अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट. ये देखो दोस्त ये खर्चा है मेरा, ये मेरा खर्चा है. कितना? 1000 डिबेंचर्स मैं इशू कर रहा हूं 100 रुपीज वाले टू व्हाट? अंडरराइटर. ये मेरी एक लाइबिलिटी है दोस्त, ये मेरी ड्यू की एंट्री हो गई अंडरराइटर अकाउंट. ये मेरी एक ड्यू की लाइबिलिटी हो गई, मैंने एक ड्यू की एंट्री पास कर दी दोस्त 100,000 इंटू 100. तो अंडरराइटिंग कमीशन इज एन एक्सपेंस और ड्यू, एंड देन दोस्त आप इसको पेमेंट करके खत्म कर दो, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, नॉट इन टर्म्स ऑफ बैंक, नॉट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिबेंचर्स. तो अगली मेरी एंट्री क्या बनेगी दोस्त? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. अगेन व्हाट? सेम फिगर. सेटल्ड? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन जहां पे हमने दोस्त अंडरराइटिंग कमीशन और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की ड्यू पेमेंट की एंट्री को अपन ने सम अप किया. सेटल्ड? ग्रेट. सो दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हमने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पे बातें की. फर्स्ट वाज इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कि उसको हमने पेमेंट कर दिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर इशू. फिर हमने क्या कर दिया? एसेट्स परचेज कर लिया वेंडर से, बदले में पेमेंट कर दिया डिबेंचर्स. फिर हमने किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, बदले में पेमेंट कर दिया डिबेंचर्स. एंड हमने अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में क्या दे दिया? डिबेंचर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज कि सर आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखो कि अगर आपका अमाउंट पेबल जो था, जो आपने दैट वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कैलकुलेटेड, कि आप कितना इशू कर रहे हैं सर, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त. अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, दैट वाज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इशू प्राइस पे आपको फोकस करना होना. आई होप दोस्त वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट. फॉर नेक्स्ट